रहमान अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रशिया तो यूक्रेन की जंग के बारे तो सब नूं पता है, वो इस टाइम भी जारी है और पूरी दुनिया दे विच इस जंग की वजह तो अफरा तफरी फैली हुई है। तेल दी कीमतां आसमान तक पहुँची हुई ने, खुराक दी कीमतां भी आसमान तक पहुँची हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन दे विच गंदम की एक बहुत वड्डी मिकदार जिहड़ी है वो उगाई जाती है और उस तो बाद पूरी दुनिया 'च सप्लाई की जाती है, जिंदी वजह तो पूरी दुनिया दे विच एक हलचल मची हुई है। और तेल दी कीमतां वधन की वजह तो गरीब ममालक जिहड़े उन्हां दा कबाड़ा निकल गया और जिहड़े अमीर ममालक ने उन्होंने भी इहदे सख्त परेशानी का सामना करना पैंदा पिया। अमरीका ने रशिया के उत्ते मुख्तलिफ किस्म दी पाबंदियां लाइयां हुई, जिंदी वजह तो उन्होंने तो बराह रास्त तेल लेना जिहड़ा वो एक हिसाब का ममनू करार दिता गया, जिस तरह कि ईरान के उत्ते है। लेकिन उसके बावजूद कई ममालक ने जिहड़े अपने मुल्क के शहरी ने उन्होंने मफाद दे विच इस रशिया के कोलों तेल खरीद रहे हैं। हुण इस दे पिछे, इस जंग के पिछे बिहाइंड द सीन असल वजह की है, की मुहरकात ने, उनके वास्ते आपां नूं मजीद थोड़ा जिहा पिछे जाना पेगा। 1991 दे विच जदों रशियन फैडरेशन जदों टुटी, उदों दर्जन तो ज़्यादा मुल्क जिहड़े ने बने, उन्हां 'च एक यूक्रेन भी सी। यूक्रेन दे विच रशिया के 2000 एटम बंब मौजूद सन, यानी जदों यूक्रेन बनया बनदियां नाल ही एटमी ताकत सी और उनके कोल तकरीबन 2000 दे कोल एटम बंब सन। उस तो बाद रशिया ने ते अमेरिका ने दोवां ने रल के यूक्रेन नूं यकीन दिलाया कि असीं तेरी सलामती दे तहफ़्फ़ुज़ करांगे और तैनूं हर किस्म के खतरात तो जिहड़ा है वो बचावांगे। रशिया दी ते अमरीका दी गल्लां दे विच आके यूक्रेन इस गल ते आमादा हो गया कि उन्हें आख्या कि ठीक है, मैं अपने हथियारों तो दस्तबरदार होना और उस दे इवज़ भारी जिहड़ी है वो मदद जिहड़ी उन्होंने मिली। उस बाद रशिया उनका ये एम सी कि यूक्रेन साड़ी तरफ झुकाव रखे और इस तरह रहा भी काफ़ी अरसा यूक्रेन का झुकाव रशिया की तरफ रहा। लेकिन जिस तरह टाइम बीतता गया उस तरह हालात भी चेंज होंदे गए तो एक दौर इस तरह आया कि यूक्रेन का टोटल झुकाव जिहड़ा वो यूरोप की तरफ हो गया और उन्होंने यूरोप दे विच शामिल होने के वास्ते मुख्तलिफ हरकत भी करनियां शुरू करती, जिंदे उत्ते रशिया के जिहड़े सदर ने व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस दे उत्ते सख्त तशवीश थी और उन्होंने अपने उस तशवीश के बारे जिहड़े यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर सन, यूक्रेन के सदर सन, उन्हां तक ये गल भी पहुँचाई। लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिहड़े कि सदर ने यूक्रेन के, उन्होंने उन्होंने खातर दे विच नहीं लैके आंदा। 2014 दे विच रूस ने क्रीमिया के उत्ते कब्जा कर लिया, जिहड़ा कि उन्हां दा एक आईलैंड है, उहदे उत्ते जदों उन्होंने कब्जा किया उस तो बाद रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा अवामी रद्दअमल आया और ये मुतालबा जोर पकड़ गया कि रशिया तो बचाव के वास्ते यूक्रेन नूं यूरोपी यूनीयन दे विच शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने इहदे उत्ते मुख्तलिफ दरखास्तां भी दित्तियां, जिहड़ियां कि वक्तन फवक्तन यूरोपी यूनीयन नूं मसूल होईयां, लेकिन उन्होंने अमल दरामद नहीं होया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जदों आए तो इन्होंने अपनी कोशिशां तेज़ करतियां, जिंदे उत्ते रशियन जिहड़े सदर सन उन्होंने बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का उन्होंने इजहार किया और आख्या कि अगर नैटो जिहड़ी है, नैटो इतिहाद यूक्रेन दे अपने विच शामिल करता है तो रशिया दे उत्ते रिएक्ट करेगा, उन्होंने शामिल नहीं होने देगा। जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सन जिहड़े, उन्होंने इस रशियन सदर जिहड़े ने उन्हां दी गल नूं बिल्कुल रद्द किया और आख्या कि असी आज़ाद हाँ अपना हर किस्म का फैसला लैण दे उत्ते। इस दे नाल ही रशियन सदर ने अपनियां फौजां मुख्तलिफ सरहदां तो उठा के यूक्रेन दे नाल ला दित्तियां और एक तरह का जंग का माहौल पैदा हो गया। दुनिया ने आख्या कि रशिया जिहड़ा जल्द ही इहदे उत्ते अपना रशिया जल्द ही यूक्रेन के उत्ते जंग मुसलत करना चाह रहा है, लेकिन रशिया ने उदों उन्होंने डिनाई किया, आख्या कि असी इस तरह का कोई भी इरादा नहीं रखते। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरां जिहड़ियां ही वो शो कर रही सन कि रशियन प्रेजिडेंट ने जिहड़े वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत वड्डियां फौजां जिहड़ियां सन वो लिया के ते यूक्रेन की सरहदां उत्ते पहले ही लगा चुके सन। फिर होया कुछ इस तरह कि उधरों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रशिया के दौरे ते सन कि उस रात ही रशिया ने यूक्रेन के उत्ते जंग मुसलत करती। उन्होंने 3 तरफा हमला किया, मशरक तो, शमाल तो, जनूब की तरफों।
ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਹਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਔਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਾਹਦ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇਲ ਫੀ ਬੈਰਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ $120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਰਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।